रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। लहू से दीप भी तो जलते हैं, इस अंधेरे को कुछ तो कम करें। लहू से फूल भी तो खिलते हैं, इन्हीं फूलों के चमनजारों में अमन के कारोबार भी तो चलते हैं। इन्हीं फूलों को सितारों के हुजूम रश्क से देखकर गुजरते हैं। जनाजे इन्हीं शहीद फूलों के नई बहार की बुनियाद रखते हैं। वो एफसी में थे और उनकी ड्यूटी का पता नहीं था, कभी क्या लगती थी कभी क्या लगती थी। और सियाचिन भी गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने ड्यूटी किए और इधर उधर उनकी ड्यूटी लगती थी। जहाँ से भी बस आर्डर आता वो वहीं चलते थे। बीए तक उन्होंने पढ़ा था और बस जिस दिन ये शहादत होनी थी उनकी, उस दिन भी ड्यूटी से आ रहे थे। उनका कोई कोर्स था वो मुकम्मल करके छुट्टी पे आ रहे थे। बस रास्ते में किसी ने बताया कि यहाँ पे जलसा है। इंशाअल्लाह ताला दे पाकिस्तान आगा गयूर अवाम खासकर पुख्ताना चे चासर जुल्म जाते शिवे दे पुख्ताना बरोजी अखबल हकूक रपारबा जदोजहद की और दास जदोजहद पे कई कि इंशाअल्लाह ताला का बयात साथी। वजीरिस्तान में तैनात एक फौजी एहलकार जब रुखसत पाकर घर आता है तो घर वाले खुशी से इसका इस्तकबाल करते हैं, मगर क्या खबर कि ये आर्जी रुखसत की तरह ये खुशी भी आर्जी साबित होगी और फजल मौला किसी नाकर्दा गुनाह की सजा पाएगा। मेरा बेटा फजले मौला मुझसे बिछड़ गया, अब ये घर वीरान हो गया है। मुझ बूढ़े को इस दुनिया में वो अकेला छोड़ गया। अब मैं अपने दिल को कैसे संभालूं कि जीना मुश्किल है। अब फजले मौला कभी नहीं आ सकता। कहाँ ढूंढूं उसे मैं? इधर उधर देखता हूँ मगर कहीं नजर नहीं आता। अब मेरी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है? कोई बताए, कोई मकसद नहीं। काश के वक्त सबसे बड़ा मरहम होता, मगर ये महज एक मफरूजा है, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ जख्म मुंदमिल होने के बजाय शिद्दत से रिश्ते हैं और अपने प्यारों को सताते हैं। बहुत जबरदस्त था। घर में कोई बंदा ऐसे नहीं था जैसे वो था। मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, वो भी मेरे साथ ख्याल बहुत ज्यादा रखते थे और मैंने भी की है। कपड़े जो भी चीज़ हो उसको खुशी होती है कि ये बस मिल जाए मुझे और मैं उसको खफा नहीं करूँगी, मैं उसको खुश करूँगी। अम्मी जब डेथ हो गई है उसके बाद मैं उसकी माँ थी, मैं ख्याल रखती थी। शाम को हुए मगरिब की अजान थी, जब मैंने नमाज पढ़ ली है तो भाई ने कहा है कि इस तरह डेथ वो हुई है, शहीद हुए है। शहीद की बात नहीं की है, उसने कहा वो थोड़ा सा बीमार हुए है, उसके पाँव लगी है। तो वो डॉक्टर के पास गई और उसने इलाज करवाया, बस ठीक हो जाएगा। मैंने कहा उधर ले आओ, मैं ज़रा देख लूँगी ना। तो मेरे तो ड्यूटी थी, तकरीबन 10 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। बस मैं फिरती थी 10 बज गई है। फिर इसके बाद एक गाड़ी आई है, फिर दूसरी गाड़ी आई है, मेरा बहन हुई है। मैं उसी तरह यूनिफॉर्म में थी। फिर मैं बैठ गई हूँ, जिस बंदे की गाड़ी में बैठ गई हूँ उससे मैंने पूछा है, कहते हैं वो ठीक ठाक है। मैंने कहा बीमार तो नहीं है। मैंने कहा मैंने ख़त्म पढ़ ली है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, कभी भी इसके साथ इस तरह नहीं होगा। फिर जब इधर मैं पहुँच गई हूँ तो देखी इतने ज़्यादा लोग थे और इतनी गाड़ियाँ थी।
बस अंदर आई हूँ, फिर मैं बेहोश थी। अट्ठाईस अप्रैल सन 2007 के इस वाक़े को 6 साल होने को है, मगर ना कब्रों के निशानात मिटते हैं और ना याद दिल से मिटती है। चारसद्दा में होने वाला ये खतरनाक धमाका 50 से ज़ायद घरों को उजाड़ गया। अट्ठाईस अप्रैल सन 2007 बरोज हफ्ता वक्त शाम 4 बजे, जब खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसद्दा में उस वक्त के वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव के जलसे के दौरान खुदकुश धमाके में 3 पुलिस एहलकारों समेत 45 अफराद जाँ बहक और 70 से जायद जख्मी हो गए। आफ्ताब शेरपाव जलसे के दौरान तकरीर कर रहे थे कि एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वो अपनी तकरीर खत्म करके स्टेज से उतरकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। ये वाकया चारसद्दा शहर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर स्टेशन कोरना के मकाम पर पेश आया। धमाके के बाद जलसे में अफरा तफरी फैल गई और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। हमला में साबिक वजीर दाखिला खैबर पख्तूनख्वा और उनके साहबजादे भी जख्मी हुए। चारसद्दा धमाके में जाँ बहक होने वाले एक एहलकार फजले मौला की लाश उनके आबाई गांव भिजवा दी गई। बम के बारे में पुलिस जराये का कहना था कि इस बम में 2 निजाम मौजूद थे। एक सिस्टम की नाकामी की सूरत में दूसरा सिस्टम चल सकता था। ये एक भारी साख्त वाला बम था। इसका अंदाजा धमाके की शिद्दत से लगाया जा सकता है। मैं तो कुछ दहशतगर्दों को कुछ समझता नहीं कि क्या हुआ है, ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है। लेकिन बहरहाल ये है बहुत घनौना खेल है। एक दूसरी बात ये है कि ना इनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, ना इनका किसी कौम से ताल्लुक़ है, ना कोई बरादरी है। ये जो दहशतगर्द होते हैं ये वहशतनाक किस्म के दरिंदे होते हैं। इनका कोई मज़हब, कोई दीन, कोई कौम, कोई राजी कुछ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इनको कुचलना, कोई ये सोचता है कि जी मुसलमान नहीं, कुछ लो इनको जिस तरह भी हो सकता है, कुछ लो। हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं, मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो जिस तरीके से चाहे वो उनको कुचल सकती है। क्यों नहीं कुचली, मेरी समझ में नहीं आता है। खाली ये वो बड़ा वो कबायली इलाकों में ऑपरेशन से क्या होता है? कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मुझे तो पता नहीं कि कोई ऑपरेशन हो रहा है। वो कहते हैं जी वो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन का मकसद ये होता है कि दहशतगर्दों को कुचला जाए, और कुचलने का मकसद ये होता है कि उनको एक दफ़ा मलियामीट कर दो, ख़त्म कर दो। ये क्या है कि आज आप ऑपरेशन करते हैं, 50 को मार दिया, दूसरे दिन 50 फिर जिंदा हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। मुझे जाना है, वरना आफ्ताब अहमद खान शेरपाव चला जाएगा, मेरा काम फिर नहीं हो सकेगा। मैं खुद उनसे बराह रास्त बात करना चाहता हूँ। एक दफ़ा में जिस दिन मैयत होती है उस दिन जाके कोई सरकारी आदमी फातिहा पढ़ के आ जाए तो ये काफ़ी नहीं है। आगा गयूर अवामा खास कर पुख्ताना चे चासर जुल्म और ज्यादती शुवे दे पुख्ताना बरोजी अखबल हकूक रपारबा जदोजहद की और दास जदोजहद पे की कि इंशाअल्लाह ताला का बयात साथी। सफारिश कराने वाले यकीनन बासलाहियत लोगों के लिए मोहलिक साबित होते हैं, मगर क्या कहिए कि हमारे मुल्क में तरक्की के लिए सफारिश एक बेहतरीन आला है, मगर गरीब की सफारिश कौन करेगा? जे जाएगा वो बासलाहियत ही क्यों ना हो। गरीब फजले मौला भी अपनी हालत दुरुस्त करने के लिए अपने दस्तावेजात पर शेरपाव साहब के एक दस्तखत का मुतमन्नी था, मगर वहाँ मौत मुंतज़िर थी, एक भयानक मौत। बस पढ़ाई के साथ उनको बहुत ज़्यादा शौक था। जब ड्यूटी पे थे तो उस वक्त तो मैट्रिक तक किया था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बीए तक पढ़ लिया। प्राइवेट किया था, बस सिर्फ एग्ज़ाम देते थे। इस तरह उन्होंने बीए कंप्लीट किया और आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि
कुछ अरसे के लिए जो फ़ौजियों की जो बाहर ममालिक में ड्यूटी लगती है, ये फ़लस्तीन वग़ैरह जो हमारे फ़ौजी जाते हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी जाए। तो इसलिए वो अपने यानी शेरपाओ की वो सिफारिश चाहते थे कि इनकी दस्तखत और उसकी वजह से मेरा नाम भी उस लिस्ट में आ जाए। वो ड्यूटी से छुट्टी पे आए थे तो अपनी बहन के घर गए थे हयाताबाद, वहाँ पे उनकी बेटी थी, अपनी बेटी को भी साथ लेके आए थे और जल्दी जल्दी अपनी बहन जो नर्स है उनके पास भी गए, अपनी सास के पास भी गए, उनसे भी मुलाकात की, अपनी दूसरी बहन के पास भी गए। फिर रास्ते में उन्हें ख़बर मिली कि इस तरह का जलसा है और आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ आ रहा है, तो फिर वो जल्दी जल्दी आए, यहाँ पे आए। हम सब बैठे थे यहाँ पे, चाय पी रहे थे, बाहर सहन में बैठे थे और वो जब आए हम सब बहुत खुश हुए। बहुत दिनों बाद वो छुट्टी पे आए थे। वो अपनी बीवी से कहने लगे कि मुझे एक गिलास पानी दो। उसने पानी दिया और कहा कि मैं अभी आता हूँ। सब कह रहे थे कि थोड़ा आराम करो, अभी आए हो ड्यूटी से, बाद में चले जाना। वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे जाना है वरना आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ चला जाएगा, मेरा काम फिर नहीं हो सकेगा। मैं खुद उनसे बराह रास्त बात करना चाहता हूँ। खुदा दे यार जब मुसलमान दे हिसाब किताब न होता। क्या आप ऐसे लोगों को मुसलमान कह सकते हैं जो नाहक दूसरों की जानें लेते हैं? इसका हिसाब किताब जरूर होगा। ये दहशतगर्द दूसरों को तकलीफ देते हैं। फजले मौला की दुश्मनी किसी से नहीं थी, वो तो हमें जिंदगी में आसानियां फराहम करने के लिए किसी बड़े आदमी से मिलना चाहता था। क्या पता था वो जलसा, वो महफिल उसके लिए आखिरी साबित होगी। बस और मारो और दिलता बात मां आखिर अपने रहनुमाओं के जलसों में शरीक निहत्ते और बेगुनाह लोगों का क्या कसूर कि जिन्हें बम धमाकों से उड़ा दिया जाता है। आखिर आवाम को जानो माल का तहफ्फुज देने के लिए अब तक कोई वाज़ेह और जामे पॉलिसी क्यों तरतीब नहीं दी गई? जिसका कोई मरता है उसके दुख में तो बहरहाल शरीक तो हम लोग तो होते हैं शरीक, लेकिन बहरहाल ये है कि उनके दुख में शरीक होना चाहिए। उनको उनकी जो कुर्बानी है वो उनका कोई, देखिए कोई एक राहगुज़र बीच में शहीद हो गया, किसी का जवान बेटा मर गया, वो उसका कोई वो तो मकसद है कि नहीं मरा ना, वो तो बेचारा बेगुनाह मर गया, उसका कोई मकसद, लेकिन उसका मकसद यही है कि देखिए आपने अमन के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो कम से कम उनका सहारा बनना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। एक दफ़ा में जिस दिन मैयत होती है उस दिन जाके कोई सरकारी आदमी फातिहा पढ़ के आ जाए तो ये काफ़ी नहीं है। आप ये देखें कि किसी का खुद कोई कफील मर जाए उस हादसे में, तो आप फातिहा पढ़ के और आ जाए और उसको 3 लाख रुपए दे दे, अच्छा बस 3 लाख, तो 3 लाख में आपको क्या उसकी सारी उम्र गुजर जाएगी। वो मेरे चचा थे और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बड़े भाई से भी बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भी, अपने बच्चे से भी बहुत प्यार करते थे। ज़्यादातर मेरे लिए स्पोर्ट्स के सामान लाते थे, मैं जो भी फरमाइश करता था वो पूरी करते। सारे घर वाले बहुत खफा थे, पर मेरे तो ये एहसास थे कि मुझे भी फौज को ज्वाइन करना चाहिए, एफसी को। कहते हैं दहशतगर्दी का शुमार उन अल्फाज में होता है जिनकी असल मगरबी लुगत में ही पाई जाती है, लिहाजा अहले लुगत की कदीम किताबों में ये लफ्ज नहीं मिलता। बाई और भी है, लेकिन बाई की हर एक बात मैं देख लूं तो बस मुझे पसंद है। उसकी बातें करूं तो मैं उसकी तरफ देखूं, वो हंसू तो मैं उसकी तरफ देखूं, वो कपड़े पहन ले तो मैं उसकी तरफ देख लेती। हर एक चीज़ उसका पसंद था। जिस दिन शहीद हुआ था उसी दिन मेरी हॉस्पिटल में था, मेरी गायनी वार्ड में ड्यूटी थी, तो मुझे दूध लेके आए, कहते ये अपने पास रख दो और इसमें फिर चाय बनाओ। फिर दूसरी बहन है उसके पास भी लेके गए, उसको भी दूध दिए।
मिल्क वाला। फिर दूसरी बहन है, उसके पास भी गए हैं। फिर जल्दी जल्दी, मुझे पता नहीं था कि ये उसने शहीद होना है, वरना बातें करते करते रह जाती और ये किस्सा खत्म हो जाता। बहादुर माएँ कब जनती हैं, वो तो मिट्टी से जन्म लेते हैं। आओ इस मिट्टी को जरा नम करें, हार यकीनी हो फिर भी जंग करें। साथियों आओ कल का गम करें, वतन की सूखती हुई नसों में खराजे खून का लाल रंग भरें। आओ नाम इस खेल में रकम करें, किस्त अपने किरदार की खत्म करें। زما کشر رورو زما نوم احسان الله دی دا زما مشر رور ہے۔ فضل مولا میرا چھوٹا بھائی تھا، بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس کی وفات نے ہمیں کمزور کر دیا، توڑ دیا۔ مجھ سے ملنے میری دکان پر آیا، سائیکل کھڑی کی اور اس کو تالا لگایا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور وہ کہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ دکان بند کر کے مل کر چلتے ہیں۔ کہنے لگا لالا جی مجھے جلدی ہے۔ میں نے زور دیا صبر کرو فضل مولا مل کر چلتے ہیں۔ کہنے لگا شیر پاؤ کے جلسے میں جانا ہے، دیر ہو جائے گی تو جلسہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بچوں کو بھی سائیکل پر بٹھا کر لایا تھا، بچوں اور سائیکل کو میرے پاس چھوڑ کر گیا۔ مجھے فوراً کسی سواری میں اسٹیشن کورنا کی طرف جانا ہے، وہاں پنڈال بھی سجا ہے۔ خیر وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہاں دھماکہ ہوا، زوردار دھماکہ، اور شہید ہونے والوں میں میرا پیارا بھائی فضل مولا بھی شامل تھا۔ هغه بس داسې مشر ورور ته مې وکتلو، بس په نورو کسانو باندې د پاسه را پرېوته۔ پے در پے دھماکے ثابت کرتے ہیں کہ ملک دشمن عناصر اس خطے میں کبھی امن کے خواہاں نہیں ہیں۔ آخر یہ دہشت گرد چاہتے کیا ہیں اور کن مقاصد کے تحت اپنے مذموم کارروائیاں جاری کیے ہوئے ہیں؟ کاش کوئی سنجیدگی سے اس سوالات کے جوابات دریافت کرے اور اس خطے میں امن کا دائی بن جائے۔